नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा ईयरली फोरकास्ट पाइसेस के लिए 2016 के अंदर कि वार्षिक भविष्य मीन राशि वालों का 2016 में क्या होगा आप सबके लिए। बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ पाइसेस। डायनामिक्स ऑफ पाइसेस, ग्रहों की स्थिति पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए पूरे 2016 में, पूरे साल के अंदर क्या स्थिति होगी, क्या ग्रहों का असर होगा और क्या सिचुएशन होगी। स्टार्ट करेंगे साल की शुरुआत से। साल की शुरुआत से लेके 8 जनवरी तक, 8 जनवरी तक, 9 जनवरी तक केतु का संचार आप ही के साइन में है। केतु पूरे पिछले 1.5 साल से मीन राशि में संचार कर रहे हैं। केतु का मीन राशि में होना मीन राशि के लिए बहुत फायदेमंद है। केतु का संचार मीन राशि में 8 और 9 जनवरी तक आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिलता रहेगा। बहुत सी भागदौड़ होगी जो आपके काम आएगी। उस भागदौड़ से आपकी कई अधूरे पड़े काम खत्म होंगे, कंप्लीशन की ओर होंगे। आपके नेम ऑफ फेम में राइज होगी। आपकी मेहनत का बड़ा यूनिक फल, रिवार्ड, फ्रूट आपको मिल जाएगा और ये टाइम बहुत प्रोडक्टिव है। 8 जनवरी से लेकर 8 मई तक लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेडेड होंगे। रेट्रोग्रेड का मतलब वक्री हो जाएंगे और 6th हाउस में है। उसकी वजह से बहुत सी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करना होगा, लेकिन अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने है, मसले आपके सामने हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। आपके अधूरे पड़े काम बनेंगे, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा गवर्नमेंट के ऑफिशियल कामों के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपका कोई ऐसा मसला जिसका ताल्लुकात आर्गूमेंट से है, डिबेट से है, अपोजिशन से है, उसमें भी आप कामयाब होंगे। आप अपने शत्रुओं को जीतने में कामयाब होंगे या आपके सामने शत्रु होंगे नहीं कोई। अगर आपके सामने कुछ आपके साथ लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उनके लिए भी टाइम आपके लिए बहुत यूनिक रहेगा। बृहस्पति का 6th हाउस में होना, अगर आप पाइसेस हैं, आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन का काम करते हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो टाइम बहुत यूनिक है। ये टाइम आपके लिए नेम ऑफ फेम लेके आएगा। आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने फील्ड के अंदर जाने जाएंगे। बृहस्पति की पोजीशन, अगर 6th हाउस पे बृहस्पति पाइसेस का लॉर्ड है, पाइसेस को गवर्न करता है, और बृहस्पति की पोजीशन 6th हाउस में अगर आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस है तब भी बहुत यूनिक है। लेकिन इस पीरियड के दौरान सक्सेस मिलेगी, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, कंफर्ट्स में राइज होगी। लेकिन कई बार लोगों को शक पड़ेगा कि ये हो क्या गया है, ये काया पलट कैसे हो गई है, इसके दिन इस तरह कैसे बदल गए हैं। अब ये शक है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं आप अपने बिहेवियर में हार्शनेस ना लेके आए, लेजी बिल्कुल ना बने और अपनी डिजायर्स को लिमिटेड रखें। ऑब्स्टेकल्स होंगे थोड़े बहुत, वो आपकी मेहनत से, आपके काया पलट से वो ऑब्स्टेकल्स खत्म होते रहेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा पाइसेस, इस दौरान अगर किसी काम को शुरू कर ही लिया है तो उसको कंप्लीट करें। ये ना हो काम शुरू करके बैठ गए लेकिन आपका ध्यान कहीं और, ये ना करें। अगर आपने कोई काम शुरू किया है उसको कंप्लीशन की ओर लेके जाना आपकी ड्यूटी है। अगर आप उसको नहीं कंप्लीट करते तो वो डिसिप्लिन नहीं है। इस समय अपनी हेल्थ, अपनी गैसियस इम्बैलेंसेस, अपने पेट का, अपने लोअर एब्डोमेन का, बॉडी के अंदर गैसेस इम्बैलेंसेस को ध्यान देना होगा। अगर आप अस्थमैटिक हैं, सांस की तकलीफ बहुत होगी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें, अपनी गैसेस इम्बैलेंसेस का ध्यान रखें। कई बार इस पीरियड के दौरान आपकी रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेगी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा इस दौरान कोई किसी भी किस्म की कबूतरबाजी अच्छी नहीं रहेगी, वो नुकसान दिखाएगी। आप अगर लाइन क्रॉस करेंगे आपको नुकसान होगा। हेल्थ वाइज अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं या पेट की प्रॉब्लम है या आपको कोई ब्लडर्स का इशू है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। इस समय डिवाइन पावर आपकी सपोर्ट करती रहेगी, भगवान की मदद आपको मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप अपने कैरेक्टर्स के अंदर डाउनफॉल लेके आ गए, जुआ खेलना शुरू कर दिया है, दारू पीनी शुरू कर दी है,
गंदे काम शुरू कर दिए, गलत जगह पे जाना शुरू कर दिए, वो भगवान का काम नहीं, वो आपका काम है, आपको उसका कीमत चुकानी पड़ेगी। हेल्थ वाइज अपने ब्लैडर्स, अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। वाहियात किस्म की आदतें ना पालें, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर ज़्यादा भी पाल लेंगे तो आपको उसका दुख अपनी हेल्थ की फॉर्म में भुगतना पड़ेगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। अगर आप अस्थमेटिक हैं, बार बार आपको अस्थमा अटैक हो रहा है या ब्रोंकाइटिस हो रहा है, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। 9 जनवरी से बाद ये तो 12वें घर में चले जाएंगे। इनकम के रिसोर्सेज पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको बहुत केयरफुल रहना होगा अपने खर्चों को लेके। चीटिंग, डिसेप्शन से बच के रहें। हेल्थ का ध्यान रखें, वेलबींग का ध्यान रखें। तरक्की होगी, प्रमोशन होगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। आप एक राजा की भांति सर्वसंपन्न हो सकते हैं। अगर आप पोएट हैं तो बहुत फेमस होंगे, अगर डॉक्टर हैं तो भी बहुत फेमस होंगे, बिजनेस प्रोफेशनल हैं, हर तरह से आप फेम नेम अचीव करेंगे, सेल्फ कंटेंट होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे। आप अपने शत्रुओं को हराने में पूरी तरह कामयाब होंगे। हर हाल में, हर एफर्ट में आप विक्टोरियस होंगे, आप विजेता होंगे। आप अपने पैसे संभाल के रखें, पैसों को सोच समझ के खर्च करें। अपने पैसों को वहीं खर्च करें जहाँ पे ज़रूरी हो। इस समय सर्वसंपन्न होना ये आपकी मुकद्दर में है, लेकिन आपके पैसे खर्च भी राजा की तरह होंगे। बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन अपनी जो कंपनी है, बैड कंपनी में ना बैठे, गलत किस्म के लोगों के साथ ना अपने टाइम को शेयर करें और वाहियात किस्म के लोगों की संगत बिल्कुल ना करें। नहीं तो होगा ये कि आप उनकी संगत में जाके उन जैसे बन जाएंगे और फिर रिजल्ट उसके बड़े इतने अच्छे नहीं हैं। कई बार मन में बेचैनी बहुत होगी। भगवान का नाम नहीं, ईश्वर का नाम नहीं, वंदना करें, उपासना करें, जप करें, वह बेचैनी खत्म हो जाएगी। और पैसा बहुत खर्च करेंगे और इस दौरान अपनी लेग्स, अपने पैरों का ध्यान रखें। 9 जनवरी से लेकर 10 अगस्त तक बृहस्पति राहु 6th हाउस में है। प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखना होगा, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होगा, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और जब पैसों का नुकसान हो सकता है, लेकिन चीटिंग से होगा। प्रोफेशनल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के बनाएं। पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, बहुत केयरफुल रहें। फाइनेंशियल रिस्क तभी ले जब उसके लिए बहुत आप तैयार भी हो और ज़रूरी भी हो। लोग आपको चीट कर सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। हर किसी पे भरोसा मत करें। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो प्लैनेट्स की पोजीशन बनी है, एक हर तरह की हार्मफुल एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन आपका विजिलेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, आपका रिसोर्सफुल होना बहुत ज़रूरी है, आपके अच्छे कामों का होना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे कामों को कामयाब करने में कामयाब हो जाएंगे, कंप्लीशन करने में कामयाब हो जाएंगे, शत्रुओं को हराने में कामयाब होंगे, तरक्की होगी, नेम होगा, फेम होगा और अलग जगह पे जाके डिफरेंट लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी जो पहले जैसे नहीं थे, और उनकी सपोर्ट से बहुत कामयाब होंगे और लोगों से भी आपको फाइनेंशियल गेन होगा। पावरफुल लोग आपके साथ होंगे, प्रॉस्परस लोग आपके साथ होंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस दौरान कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें फौरन से लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी, फौरन से फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगी। लेकिन पेट की दर्द को लेकर अगर परेशान हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करो, ज़रूर करवाएं। और किडनीज और ब्लैडर्स का बहुत ध्यान रखें। 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक वीनस आप ही के साइन में संचार करेंगे। लग्जरीज, लाइफस्टाइल है, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट होगी। नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, नई जगह, सब हो जाएगा। 11 अगस्त के बाद जुपिटर की पोजीशन 7th हाउस में है, बहुत बिजी करेगी आपको, बहुत बिजी हो जाएंगे आप। प्रोफेशनल पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे, ट्रैवलिंग बहुत होगी और ये टाइम अपॉर्चुनिटीज देने का टाइम है। इनकम रिसोर्सेज में राइज होगी, कांटेक्ट अच्छे होंगे, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, फॉरेन की जर्नी बहुत होगी। 18 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक मार्स का 4th एस्पेक्ट आपके साथ है। इंथुजियाज्म बहुत होगा, क्रिएटिविटी बहुत होगी,
बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी भी होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज भी होगी। जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे उतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 9 और 10 अगस्त के बाद सिचुएशन ने बहुत जबरदस्त तरीके से पलटेगी, और वो पलटना आपके स्टेटस के लिए, आपके ऑनर के लिए, आपके नेम और फेम के लिए, आपकी पास की एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड हासिल करने के लिए, आपके इनकम रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, आपके कॉन्टैक्ट डेवलप करने के लिए, फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज का एक नया रास्ता खोलने के लिए वो टाइम बहुत यूनिक होगा। उसके लिए तैयार है। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका हमारे वार्षिक भविष्य को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोडिक्शन मैंने बनाई थी आप सबके लिए, वार्षिक भविष्य पाइसेस के लिए, उसको देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि बहुत सा कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर सकें। वीकली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप, टास्क, प्रिकॉशन एंड चैंटिंग। अगर आप जानना चाहते हैं 2016 का ईयर आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए क्या लेकर आएगा, अगर आप जानना चाहते हैं 2016 का ईयर आपके करियर, फाइनेंशियल बैकिंग, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए क्या लेकर आएगा, अगर आप जानना चाहते हैं 2016 का ईयर आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस के लिए क्या लेकर आएगा, अगर आप जानना चाहते हैं एजुकेशन करियर में क्या है 2016 में, तो कृपया आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। लिंक मैं आपके साथ दिए जा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन दिए जा रहा हूँ लिंक वेबसाइट की। जाने से पहले एक बार फिर हमारे सब्सक्राइबर बनना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।